ओम शांति। नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण आज क्लास शुरू होने में थोड़ा सा लेट हुआ है। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 10वें अध्याय का 12वां और 13वां श्लोक। अध्याय 10 श्लोक नंबर 12 श्लोक नंबर 13। ये दोनों श्लोकों के भावार्थ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसीलिए ही आज के क्लास में दोनों श्लोक इकट्ठा पढ़ेंगे। यहाँ पर श्लोकों का टॉपिक चेंज हुआ है। 12वें श्लोक से 18वें श्लोक तक, श्लोक नंबर 12 से श्लोक नंबर 18 तक अर्जुन द्वारा भगवान की स्तुति तथा विभूति और योग शक्ति को कहने के लिए प्रार्थना। और 10वें अध्याय का 12वां श्लोक है अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। श्लोक दोबारा। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। श्लोक का संधि विच्छेद है परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। संधि विच्छेद दोबारा। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। अभी 10वें अध्याय के ही 12वें श्लोक के शब्दों के अर्थ है भवान अर्थात आप, परमम ब्रह्म अर्थात परम ब्रह्म है, परम अर्थात श्रेष्ठतम, धाम अर्थात धाम, परम धाम अर्थात परम धाम है, परमम अर्थात परम, पवित्रम अर्थात पवित्र, परमम पवित्रम अर्थात परम पवित्र है, शाश्वतम अर्थात शाश्वत, दिव्यम अर्थात दिव्य, पुरुषम अर्थात पुरुष है, विभुम अर्थात विशेष रूपों में व्यक्त होते हैं, अजम अर्थात अगर्भ जन्मा, आदिदेवम अर्थात आदिदेव है। शब्दों के अर्थ दोबारा। भवान अर्थात आप, परमम परम ब्रह्म अर्थात परम ब्रह्म है, परम अर्थात श्रेष्ठतम, धाम अर्थात धाम, परम धाम अर्थात श्रेष्ठतम धाम,
परम धाम है। परमम अर्थात परम, पवित्रम अर्थात पवित्र। परमम पवित्रम अर्थात परम पवित्र है। शाश्वतम अर्थात शाश्वत। दिव्यम अर्थात दिव्य। पुरुषम अर्थात पुरुष है। विभुम अर्थात विशेष रूपों में व्यक्त होते हैं। अजम अर्थात अगर्भ जन्मा। आदिदेवम अर्थात आदिदेव है। श्लोक का अर्थ है, आप परम ब्रह्म है। श्रेष्ठतम धाम परम धाम है। परम पवित्र है। शाश्वत दिव्य पुरुष है। विशेष रूपों में व्यक्त होते हैं। अगर्भ जन्मा आदिदेव है। तो यहाँ श्लोक में ये बात बताई है। अर्जुन यहाँ भगवान की महिमा बता रहे, उनके स्वरूप का वर्णन जो उन्होंने समझा उसे बता रहे हैं कि आप परम ब्रह्म है, अर्थात बड़ी ते बड़ी माता परम ब्रह्म है। श्रेष्ठतम धाम परम धाम भी आप है, परम पवित्र है और दिव्य पुरुष भी है। तो ये जो बातें बताई हुई है, इसी को जो अनेक रूपों में ही भगवान व्यक्त होते हैं अर्थात क्या, तो इन बातों को क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में स्पष्ट किया है। क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, आप शिव बाबा ही परम ब्रह्म है। श्रेष्ठतम धाम है, परम धाम है, परम पवित्र है। कभी लोप न होने वाले शाश्वत दिव्य पुरुष है और बहुरूपिया के विशेष रूपों में व्यक्त होते हैं। आप त्रिकालज्ञ के दिव्य प्रवेश के कारण मुझ अर्जुन में अगर्भ जन्मा होने से आदि अनादि देव है। तो यहाँ पर जो भी बातें अर्जुन बता रहे हैं, परम पिता शिव वो तो है ही एवर प्योर श्रेष्ठ, और साकार में आने पर भी उनकी जो महिमा है वो बताई हुई है, और मूल रूप में भी भगवान किस तरह है वो भी बताया है कि आप शिव बाबा ही परम ब्रह्म है। और जिस तन में प्रवेश करते हैं, परम पिता का मूल धाम तो परम धाम है ही, और इस सृष्टि पर आने पर और जिस तन में प्रवेश करके कार्य करते हैं वो भी ऐसा बन जाता है, क्योंकि शिव बाबा कहाँ है, अर्थात साकार निराकार का मेल। तो वो श्रेष्ठतम धाम परम धाम भी है। सृष्टि पर आने पर परम पिता शिव तो एवर प्योर है ही, और वो शिव बाबा बनकर भी परम पवित्र ही है। कभी लोप न होने वाले शाश्वत दिव्य पुरुष है, अर्थात इस सृष्टि पर सदा कायल कायम, सदा काल के लिए कायम एक शिव बाबा ही है, और बहुरूपियों के विशेष रूप में व्यक्त होते हैं। इसी तरह से परम पिता त्रिकालदर्शी है, और दिव्य प्रवेश होने के कारण वो है तो अगर्भ अजन्मा, गर्भ से जन्म नहीं लेते तो प्रवेश करके दिव्य जन्म लेते हैं। तो ऐसे दिव्य प्रवेश करने पर भी अर्जुन के द्वारा वो आदि अनादि देव है। तो इस श्लोक में जो भगवान की महिमा का वर्णन आया हुआ है उनके स्वरूप का, तो उसी के बारे में भगवत गीता में अलग अलग श्लोकों में भी उल्लेख है। तो उसे रेफरेंस श्लोक के तौर पर देखते हैं। जैसे कि पहला रेफरेंस श्लोक है 8वें अध्याय का
तीसरा अध्याय 8 का श्लोक नंबर 3, इसमें उल्लेख आया है कि क्षरितहीन अमोघ वीर शिव बाबा ही परम ब्रह्म भी है। तो परम पवित्र भी है, तो क्षरितहीन अमोघ वीर शिव बाबा ही परम ब्रह्म भी है। अगला रेफरेंस श्लोक है 8वें अध्याय का 21वां श्लोक, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 21। इसमें उल्लेख आया हुआ है जैसे कि परम ब्रह्म लोक का ये अप्रगट अविनाशी लिंग रूप परम ब्रह्म लोक, और यहाँ ही बताया कि वही मेरा परम धाम भी है। अर्थात परम पिता शिव जिस तन द्वारा कार्य करते हैं और लिंग रूप परम ब्रह्म लोक ऐसे कहा जाता है, और वही मेरा परम धाम भी है। अगला रेफरेंस श्लोक है 8वें अध्याय का 8वां, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 8। श्लोक में उल्लेख आया है आप शाश्वत दिव्य पुरुष है, कभी लोप न होने वाले दिव्य पुरुष। तो इसमें बताया है 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में दिव्य प्रकाश युक्त परम पुरुष परम पिता शिव बाबा। यहाँ पर इस बात का उल्लेख आया हुआ है कि उस दिव्य पुरुष परम पुरुष को पाने के लिए अव्यभिचारी याद करनी होती है, जिसे हमने पहले भी समझा है। तो वो दिव्य प्रकाश युक्त परम पुरुष परम पिता शिव प्लस बाबा। इसी तरह अगला रेफरेंस श्लोक 11वें अध्याय का 38वां, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 38। आप आदिदेव हो, परे ते परे परम ब्रह्मा के धाम वाले पुरातन पुरुष भी हो। तो यहाँ आदि अनादि देव अगर्भ अजन्मा होने से आदि अनादि देव भी अर्जुन के द्वारा है। अगला रेफरेंस श्लोक है 10वें अध्याय का दूसरा, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 2। इसमें उल्लेख आया हुआ है आदिकालीन आदिश्वर, जो बताया है सब प्रकार से महादेव द्वारा आदिकालीन आदिश्वर में हूँ। तो जो अर्जुन है मुकर्रर तनधारी है, जो शिव प्लस बाबा बनते हैं, तो वो साकार तनधारी अर्थात महादेव के द्वारा परम पिता शिव आदिश्वर भी है। 10वें अध्याय का तीसरा, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 3। इसमें उल्लेख आया है शिव बाबा अजन्मा अगर्भा और अनादि भी है। तो आज के श्लोक में जो अगर्भा अजन्मा का उल्लेख आया हुआ है, तो वो इस श्लोक में भी आया है। और चौथे अध्याय का 6वां, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 6, इसमें भी अजह अर्थात अजन्मा का उल्लेख आया हुआ है कि परम पिता अजन्मा अगर्भ अभोक्ता अकर्ता, और मुख्य बात तो प्रवेश योग्य होने योग्य और गर्भ से अजन्मा होते हुए भी इस तरह से उल्लेख आया, अर्थात गर्भ से जन्म नहीं लेते बल्कि प्रवेश करके कार्य करते हैं। तो 11वें अध्याय के 54वें श्लोक में दिव्य प्रवेश अर्थात प्रवेश करने योग्य हूँ, इस आधार से प्रवेश करके दिव्य जन्म होता है, ऐसा उल्लेख है। तो ये 10वें अध्याय के 12वें श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक हमने समझे, जिसमें इस तरह से अर्जुन ने भगवान की महिमा की है कि वो परम धाम है, परम ब्रह्म है, शाश्वत दिव्य पुरुष है, परम पवित्र भी है। वो किस तरह से है उसे तो हम मुरली पॉइंट्स के द्वारा समझेंगे ही। बाकी इसी श्लोक से कनेक्टेड अगला श्लोक है, उसे देखते हैं। आगे है
10वें अध्याय का 13वां श्लोक, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 13 है। आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। 10वें अध्याय का 13वां श्लोक दोबारा, श्लोक नंबर 13 दोबारा। आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। श्लोक का संधि विच्छेद है आहुः त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदः तथा असितः देवलः व्यासः स्वयं च एव ब्रवीषि मे। 13वें श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा। आहु त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिः नारदः तथा असितः देवलः व्यासः स्वयं च एव ब्रवीषि मे। शब्दों के अर्थ है त्वाम अर्थात आप शिव बाबा के विषय में, सर्वे अर्थात सब, ऋषयः अर्थात ऋषियों, देवर्षि अर्थात देवर्षि, नारदः अर्थात नारद ने, असितः अर्थात असित ने, देवलः अर्थात देवल ने, तथा अर्थात और, व्यासः अर्थात व्यास ने, आहु अर्थात कहा है, च अर्थात और, स्वयं अर्थात आप स्वयं, एव अर्थात ही, मैं अर्थात मुझे, ब्रवीषि अर्थात बताते हैं। शब्दों के अर्थ दोबारा। 13वें श्लोक के शब्दों के अर्थ हम समझ रहे हैं। त्वाम अर्थात आप शिव बाबा के विषय में, सर्वे अर्थात सब, ऋषयः अर्थात ऋषियों, देवर्षि अर्थात देवर्षि, नारदः अर्थात नारद ने, असितः अर्थात असित ने, देवलः अर्थात देवल ने, तथा अर्थात और, व्यासः अर्थात व्यास ने, आहु अर्थात कहा है, च अर्थात और, स्वयं अर्थात आप स्वयं, एव अर्थात ही, मैं अर्थात मुझे, ब्रवीषि अर्थात बताते हैं। श्लोक का अर्थ है आप शिव बाबा के विषय में सब ऋषियों, देवर्षि नारद ने, असित ने, देवल ने और व्यास ने कहा है, और आप स्वयं ही मुझे बताते हैं। अब भगवान अर्जुन को क्या बता रहे हैं और
देवर्षि नारद, देवल, व्यास क्या कह रहे हैं उसके बारे में क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में बताया है। क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, आप शिव बाबा के विषय में ऐसा ऐसा अर्थात जो अभी हमने 12वें श्लोक में समझा है कि आप ही परम ब्रह्म है, परम धाम है, पवित्र, परम पवित्र भी है, शाश्वत दिव्य पुरुष है और अर्जुन के द्वारा आप ही आदि अनादि देव भी है। तो आप शिव बाबा के विषय में ऐसा सब ऋषियों, त्रिलोक भ्रमणशील देवर्षि नारद ने, असित ने, देवल ने और जगत प्रसिद्ध कपिल मुनि वेद व्यास ने कहा है। और आप स्वयं ही मुझे बताते हैं कि आप समूचे संसार की सर्वोपरि सत्ता है, अर्थात सारे संसार की सर्वोपरि सत्ता। वो कब किस तरह से एक भगवानी है जो सारे संसार को चलाने वाली सत्ता है, तो उसके बारे में हम मुरलियों में आए हुए उल्लेख के द्वारा समझेंगे ही। बाकी यहाँ जो बताया है कि आप ही संसार की सर्वोपरि सत्ता है, तो इसी के लिए रेफरेंस श्लोक जो भगवत गीता में ही उल्लेखित है, 7वें अध्याय का 7वां अध्याय 7 का श्लोक नंबर 7, इसमें उल्लेख आया है, मेरे से श्रेष्ठतर इस संसार सहित तीनों लोकों में अन्य कुछ भी नहीं है। तो वही इस संसार में तीनों लोकों में भगवान से श्रेष्ठतर तो कुछ भी नहीं है, तो वही सर्वोपरि सत्ता है और किस तरह से और कब इस संसार को वो चलाते हैं, तो उसके बारे में हम मुरलियों में आए हुए उल्लेख के द्वारा समझेंगे ही। और साथ में ही ये त्रिलोक भ्रमणशील देवर्षि नारद अर्थात क्या और जग प्रसिद्ध कपिल मुनि वेद व्यास, इनकी क्या महिमा है, तो उसके बारे में भी जो शिव बाबा ने स्पष्टीकरण दिया हुआ है उसे समझते हैं। साथ में ही किस तरह से शिव बाबा ही इस सृष्टि पर पवित्र है, परम धाम है, परम ब्रह्म है, शाश्वत है, जो 12वें श्लोक में उल्लेख हमने समझे हैं, तो उसे भी हम मुरलियों के आधार से पॉइंट्स के द्वारा आगे समझते हैं। लेकिन उसके पहले दोनों श्लोकों का उच्चारण। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम्। अर्जुन ने बोला, आप शिव बाबा ही परम ब्रह्म हैं, श्रेष्ठतम धाम परम धाम है, परम पवित्र हैं, कभी लोप न होने वाले शाश्वत दिव्य पुरुष हैं और बहुरूपिया के विशेष रूपों में व्यक्त होते हैं। आप त्रिकालज्ञ के दिव्य प्रवेश के कारण अर्जुन आदम में अगर्भ जन्मा होने से आदि अनादि देव हैं। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम्। अर्जुन ने बोला, आप शिव बाबा ही परम ब्रह्म हैं, श्रेष्ठतम धाम परम धाम है, परम पवित्र हैं, कभी लोप न होने वाले शाश्वत दिव्य पुरुष हैं और बहुरूपिया के विशेष रूपों में व्यक्त होते हैं। आप त्रिकालज्ञ के दिव्य प्रवेश के कारण अर्जुन आदम में अगर्भ जन्मा होने से आदि अनादि देव हैं। दसवें अध्याय का 13वां श्लोक। ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवता
आप शिव बाबा के विषय में ऐसा सब ऋषियों, त्रिलोक भ्रमणशील देवर्षि नारद ने, असित ने, देवल ने और जग प्रसिद्ध कपिल मुनि अर्थात वेद व्यास ने कहा है, और आप स्वयं ही मुझे बताते हैं कि आप समूचे संसार की सर्वोपरि सत्ता आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव प्रवीशिने। आप शिव बाबा के विषय में ऐसा सब ऋषियों, त्रिलोक भ्रमणशील देवर्षि नारद ने, असित ने, देवल ने और जग प्रसिद्ध कपिल मुनि अर्थात वेद व्यास ने कहा है, और आप स्वयं ही मुझे बताते हैं कि आप समूचे संसार की सर्वोपरि सत्ता। आगे है पॉइंट्स। पहला है VCD नंबर 2392, VCD नंबर 2392, 1 घंटा 28 मिनट 1 आवर 28 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। शिव बाबा ही परम ब्रह्म है। तो जो बापों का बाप इस सृष्टि पर आता है और जिस अव्वल नंबर के नारायण में प्रवेश करता है, नर को नारायण बनाता है। कैसा ज्ञान देता? नर को नारायण बनाता है। नार आयन, नार माने ज्ञान जल, आयन माने घर। सदैव ज्ञान जल में रहने वाला। ज्ञान कहा ही जाता है समझ शक्ति को। तो जिसमें प्रवेश करता है उसका नाम देता है परम ब्रह्म। क्या परम पुरुष है ना? पुरुष को क्या चाहिए परिवार रचने के लिए? है माँ चाहिए। तो वेदवाणी में बोला, ब्रह्म वाक्य मुरली में ही बोल दिया, मैं जब आता हूं तो जिसमें प्रवेश करता हूं उसका नाम ब्रह्मा देता हूं। ब्रह्म माने बड़ी माँ माने माँ, परंतु ब्रह्मा नामधारी तो बहुत है। चतुर्मुखी ब्रह्मा गाया हुआ है, पंचमुखी ब्रह्मा गाया हुआ है, तो कोई अव्वल नंबर ब्रह्मा भी होगा ना? अरे होगा या नहीं होगा? तो जो अव्वल नंबर ब्रह्मा है उसी में वो प्रवेश करता है, जो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप है। वो तो त्रिकालदर्शी है ना। ऊंचे थे ऊंचा भगवंत, जिससे ऊंची स्टेज में कोई नहीं रहता, उसको तीनों कालों का ज्ञान है ना। तो वो जानता है ना इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर हीरो पार्टधारी कौन है, नहीं जानता? हाँ, हर युग में जिसने जन्म जन्मांतर हीरो पार्ट ही बजाया वो उसको पहचानता है और उसी में प्रवेश करता है। और मनुष्य सृष्टि की सबसे कमजोर बनी हुई आत्मा में प्रवेश करता है कि पावरफुल में प्रवेश करता है। सबसे कमजोर क्यों बन गई है? क्योंकि जिसमें प्रवेश किया अपना परिवार बनाने के लिए, नई सृष्टि रूपी परिवार स्थापन करने के लिए, उसका नाम उसने क्या रखा? परम ब्रह्म नाम रखा। ब्रह्मा नामधारियों में अव्वल नंबर। तो सबसे बड़ी माता भी हुई कि नहीं? और तन पुरुष का है, मनुष्य सृष्टि का बाप भी है।
आदि में भी वो ही पार्टधारी शूटिंग पीरियड में वो बाप भी है और माता भी, लेकिन वो उसका नाम क्या देता है काम निकालने के लिए? उसे तो अपना काम निकालना है ना। क्या काम निकालना है? नई सृष्टि की स्थापना करनी है। तो काम निकालने के लिए नाम रख दिया परम ब्रह्म। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 299, वीसीडी नंबर 299, 1 घंटा 5 मिनट 1 आवर 5 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। शिव बाबा ही परम धाम है। परम धाम की वासी। परम धाम में कौन रहता है? हैं? बाप रहता है। परम धाम में ऊंचे से ऊंची स्टेज में बाप रहता है। अच्छा, अभी तो बाप परम धाम में नहीं है। अभी बाप परम धाम में है? नहीं है। कहाँ है? साकार तन में है, मुकर्रर रथ में है। तो वो मुकर्रर रथ है, जो मुकर्रर रथ है जिसमें बाप बैठा हुआ है, उसको कौन सा धाम कहेंगे? है? वो परम धाम हुआ कि नहीं? धाम माना शरीर भी क्या है? शरीर भी घर है। अगला पॉइंट है शिव बाबा ही परम पवित्र है। वीसीडी नंबर 1148, वीसीडी नंबर 1148, 1 घंटा 1 मिनट 1 आवर 1 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। अब है जबकि इंद्रियों के भरपूर भोग मौजूद हों, फिर भी मन की ऐसी पावरफुल स्टेज हो कि कर्म इंद्रियों से भोग भोगते हुए भी मन उनमें आसक्त न हो। जब मन ही आसक्त नहीं होगा तो कर्मेंद्रियों के भोग किए किए न किए बराबर हो जाता है। जैसे कि मिसाल देते हैं, महबूब अपनी महबूबा को याद करता है, कारखाने में जाता है, रास्ता सारा पार कर जाता है, आंखें खुली हुई रहती हैं। उसे पूछा जाता है तुमने किसको आते जाते देखा? तो कहा मैं तो दूसरी याद में था, किसी को देखा ही नहीं। क्यों नहीं देखा आंखों ने? आंखों ने सामने आते जाते व्यक्तियों को क्यों नहीं देखा? क्योंकि मन दूसरी जगह लगा हुआ था, लगाव पूर्वक, अटैचमेंट पूर्वक। तो आंख रूपी इंद्रियों ने अपना भोग खुले हुए होते हुए भी स्वीकार नहीं किया। ऐसी स्टेज परम पवित्र परम पिता परमात्मा शिव की दिखाई जाती है, जो मंदिरों में शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। देवताओं को पवित्र तो कहते हैं, परंतु परम पवित्र नहीं कहते। ये एवर पूज्य एक शिव ही है, तो वो बिंदु रूप में नहीं है। वो बिंदु भी इस सृष्टि पर साकार रूप में आकर के पार्ट बजाता है। इसलिए उसकी सिर्फ लिंग इंद्रिय पूजी जाती है। देवताओं की सारी इंद्रियां
मूर्तियां पूजी जाती है। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2329, VCD नंबर 2329 19 मिनट 19 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। शिव बाबा कभी लोप नहीं होते। बाबा किसे कहा जाता है? साकार और निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है। निराकार है, निराकार आत्माओं का बाप जो सदा निराकार है, और साकार है सारी साकार मनुष्य सृष्टि का बाप। बीज को बाप कहा जाता है। बीज कभी लोप नहीं होता। इस सृष्टि में वो मनुष्य सृष्टि का एक बीज ही है जिसका कभी लोप नहीं होता। जैसे गीता में कहा है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। सत्य का कभी लोप नहीं होता है। तो इस दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र हैं, उन सबका जो एक बीज है उसका इस सृष्टि पर कभी लोप नहीं होता। वो इस सृष्टि पर सदा कायम है। इसीलिए ब्रह्मा के मुख से भगवान ने बोला, इस सृष्टि पर सदा काल कायम कोई चीज है नहीं। सदा काल का कायम सिर्फ एक शिव बाबा ही है। अगला पॉइंट है शाश्वत पुरुष जो कहा है कभी लोप न होने वाले शाश्वत दिव्य पुरुष भी शिव बाबा है। VCD नंबर 1782, VCD नंबर 1782 13 मिनट 13 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान और मेरा शरीर बाप ने रचा। क्या रचयिता कौन है? किसका रचयिता है? आत्मा का रचयिता। आत्मा रची जाती है। आत्मा तो सदैव है। आत्मा कभी मरती नहीं है। मरता जीता कौन है? शरीर मरता जीता है। तो शरीर का बाप कौन है? हाँ, जो आत्माओं का बाप इस सृष्टि पर आता है, तो जिस देहधारी में आता है मुकर्रर रूप से, वो ही मेरा बाप, वो शरीरधारी बाप है। ये आत्मिक स्थिति में है, सदैव आत्मिक स्थिति में है, यह शरीरधारी है। शरीरधारी है तो सभी शरीरधारी मनुष्यों के मुकाबले उसका सदैव शरीर ज्यादा से ज्यादा शाश्वत रहेगा, यह बीच में ही चला जाएगा दूसरों के पहले, अंत तक शाश्वत रहेगा। तो वो है मेरा शरीर बाप।
अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 971, डिस्कशन नंबर 971, 47 मिनट 47 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। शिव बाबा बहुरूपिया के विशेष रूपों में व्यक्त होते हैं। बाबा, शंकर का जब बहुरूप धारण करता है, शास्त्र में आया है बहुरूप धारण करता है शंकर। तो एक वार्तालाप में बाबा ने बोला, वार्तालाप में बाबा ने बोला है कि शंकर बहुरूप धारण करता है। तो बहुरूप बच्चों को नजर में आएगा क्या? बच्चों को नजर में नहीं आता है। राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार, ये 3 रूप हो गए। कहाँ राजा, कहाँ महाराजा, कहाँ प्रजा, कहाँ साहूकार। तो तीनों रूपों में पाठ नहीं बजाता। बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, मित्र भी है, संबंधी भी है। अनेक रूप नहीं हो गए। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2324, VCD नंबर 2324, 10 मिनट 10 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है त्रिकालज्ञ शिव। जो सुप्रीम सोल सदा काल के लिए पवित्र है, पतित दुनिया में आता है, पतित तन में आता है तो भी परम पवित्र है। अपवित्रता का संकल्प मात्र भी नहीं आता। वो आत्माओं का बाप है। जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। इसलिए त्रिकालदर्शी है। तीनों काल के सत्य को जानने वाला है। ज्ञान माना ही सच्चाई, जानकारी, सच्चाई की जानकारी। वो जानकारी सदा काल के लिए एक परम पवित्र परम पिता, जिसका कोई पिता नहीं है, उसी के पास है। इसलिए त्रिकालदर्शी है। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2606, VCD नंबर 2606, 26 मिनट 26 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है अर्जुन में अगर्भ अजन्मा होने से आदिदेव भी शिव सुप्रीम सोल ही होते हैं। सुनाते हैं ऐसे ही भगवान भी आकर के, उनको अपना शरीर तो है नहीं, उनको तो गर्भ से जन्म लेना ही नहीं है, उनकी आत्मा तो पाप रहित है सदा काल के लिए। वो तो कहे जाते हैं सदा शिव। तो वो अजन्मा होने की वजह से वो तो प्रवेश करते हैं। किसमें प्रवेश करते हैं? अर्जुन में नाम दे दिया, आदम में नाम दे दिया, आदिदेव में। अगला पॉइंट है 13वें श्लोक संबंधित, जिसमें देवर्षि नारद का उल्लेख आया हुआ है। त्रिलोक भ्रमणशील देवर्षि नारद
वार्तालाप नंबर 946, डिस्कशन नंबर 946, 50 मिनट, 50 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। नारद की यादगार कहाँ की है? संगम युग में। संगम में नारद, नार माने ज्ञान जल और द माने देने वाला। क्या देने वाला? ज्ञान जल देने वाला। माने दूसरों को तो ज्ञान जल देता है, लेकिन खुद चारों तरफ भटकता रहता है। नहीं तो ज्ञान जल देने वाला खुद नई दुनिया में रहे, उसकी बुद्धि कहाँ रहे? नई दुनिया में रहनी चाहिए। पुरानी दुनिया में बुद्धि नहीं जानी चाहिए। लेकिन नारद नई दुनिया में भी जाता है, पुरानी दुनिया में भी बुद्धि भटकती है और पाताल लोक में भी बुद्धि जाती है। उसको कहते हैं नारद। माने दूसरों को तो ज्ञान जल देता है, लेकिन खुद अपने जीवन में धारण नहीं करता है। तो जो खुद धारण नहीं करेगा, दूसरों को देने में लगा रहेगा, वो लड़ाई झगड़ा कराने के निमित्त बनेगा या शांति की दुनिया बनाने के निमित्त बनेगा। लेकिन फिर भी ज्ञान देता तो है वाचा से, अज्ञान तो नहीं देता। इसलिए वो लड़ाई का जो काम कराता है, भले महाभारी महाभारत युद्ध भी करा दे, तो भी वो युद्ध स्वर्ग के गेट खोलने के निमित्त बन जाता है। उसके अपने जीवन का कल्याण नहीं होता। क्या? सतयुग के जितने भी नारायण हैं, पहले नारायण से लेकर के 8वां नारायण, वो सब नारद हैं। क्या? लक्ष्मी का वर्ण नहीं कर पाते। उस संगम युग में क्या करना चाहिए उनको? नर से क्या बनना चाहिए? नारायण बनना चाहिए। लक्ष्मी को वर्ण करना चाहिए, लेकिन लक्ष्मी का वर्ण नहीं कर पाते। क्या करते हैं? दूसरों को ज्ञान देने में लगे रहते। तो वो भी कल्याणकारी काम है। क्या क्या कल्याण होता है दुनिया का? महाभारी महाभारत गृह युद्ध कराने के निमित्त बन जाते हैं। गेटवे टू हेवन इज महाभारत। तो ब्रह्मा ने, विष्णु ने, शंकर ने नारद की ग्लानि नहीं की है, उनको डांटते भी हैं, डांट डपट भी करते हैं, लेकिन उनका सम्मान भी करते हैं। क्या? दुनिया को संदेश तो देता है। किसका? नारायण। अगला पॉइंट है कपिल मुनि वेद व्यास, VCD नंबर 2335, VCD नंबर 2335, 1 घंटा के बाद से लिया हुआ पॉइंट। शिव बाबा जिसके लिए बोला इस सृष्टि पर सदा कायम एक ही शिव बाबा है। सतयुग त्रेता में तो आत्मा रूपी सार में टिका ही रहता है, लेकिन द्वैतवादी द्वापर युग में जब दूसरे दूसरे धर्म पिताएं आकर के द्वैतवाद फैलाते हैं, दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो भाषाएं, दो दो मतें, दो दो कुल पैदा कर देते, उस समय भी वो शिव बाबा वाली आत्मा साकार और निराकार का मेल द्वापर के आदि से ही मौजूद रहता है, जिसका नाम है भारत।
भारत वो नहीं, जड़ जमीन। बा माने ज्ञान की रोशनी में रत लगा हुआ। द्वापर के आदि में वेद व्यास के रूप में गाया हुआ है। क्या रचा? वेद रचे। वेदों का भी जो आदि है, श्रीमद् भगवत गीता, उसमें भी लिखा हुआ है 18वें अध्याय में, व्यास प्रसादात। वो गीता ज्ञान किसकी प्रसन्नता से मिला? व्यास की प्रसन्नता से मिला। बाद में वेदों की ऋचाओं की व्याख्याएं निकली आरण्यक के रूप में, तथा ब्राह्मण आदि के रूप में। तो वो व्याख्याएं भी किसने लिखी है? वही व्यास जो बाद में व्यास गद्दी के रूप में गद्दी चलती रही। जो सांख्य योग के प्रणेता माने गए। कौन है? जिनके लिए गीता में आया है सिद्धा नाम कपिलो मुनि। सांख्य योग का प्रणेता कपिल मुनि। अगला पॉइंट है जो 13वें श्लोक में बात आई हुई है, शिव बाबा ही समूचे संसार की सर्वोपरि सत्ता है। वार्तालाप नंबर 1233, डिस्कशन नंबर 1233, 16 मिनट 16 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। है शिव बाबा की सारी महिमा है। तो जिनको शिव बाबा कहा गया है वो ही विश्व का नाथ कहा जाता है। उसी के द्वारा कृष्ण की सोल भी कार्य करती रहती है। कोई स्थूल रूप में जन्म लेने की बात नहीं है। वो ही विश्व का मालिक कहा जाता है ज्ञानी आत्माओं के द्वारा, परंतु बनता तो नहीं है। ताजधारी बादशाह है कि बेताज बादशाह है? शंकर ताजदारी बादशाह है, बेताज बादशाह है। ज्ञानी आत्माएं समझती हैं कि इसके इशारे पर ही सारी दुनिया चल रही है। पत्ता भी तेरी सत्ता के बिना हिल सकता नहीं, खिले न कोई फूल। ये समय संगम युग की बातें हैं। इस तरह से आज हमने 10वें अध्याय का 12वां और 13वां दोनों श्लोक समझे। आज के क्लास में रिवीजन नहीं ली जाएगी क्योंकि समय क्लास का पूरा हो चुका है। तो दोनों श्लोकों में मिलकर के हमने इन बातों को समझा है। जो अर्जुन भगवान से इस बात को कह रहे हैं कि आप शिव बाबा ही परम ब्रह्म है, श्रेष्ठतम धाम परम धाम है, परम पवित्र है, शाश्वत दिव्य पुरुष है, विशेष रूपों में व्यक्त होते हैं, अगर्भ अजन्मा होने से आदि अनादि देव भी शिव बाबा ही है
और सदा कायम इस सृष्टि पर शिव बाबा ही है, तो इसीलिए वही कभी लोप न होने वाले शाश्वत दिव्य पुरुष भी है। ये तो 12वें श्लोक संबंधित बातें हमने समझी, और जिसके लिए रेफरेंस श्लोक हमने समझे थे, एक तो 8वें अध्याय का 3रा, जिसमें परम ब्रह्म का उल्लेख है। आगे है 8वें अध्याय का 21वां अध्याय 8 श्लोक 21। इसमें शिव बाबा ही परम धाम भी है, जो पितृ प्रधान लिंग है, अर्थात लिंग रूप परम ब्रह्मलोक वही परम धाम भी है इस सृष्टि का। 8वें अध्याय का 8वां, इसमें दिव्य प्रकाश युक्त परम पुरुष परम पिता शिव बाबा का उल्लेख है। 11वें अध्याय का 38वां अध्याय 11 श्लोक 38, इसमें आदिदेव परे ते परे परम ब्रह्मा के धाम वाले ऐसा उल्लेख है। आगे है 10वें अध्याय का 2रा अध्याय 10 श्लोक नंबर 2, इसमें उल्लेख आया है आदिकालीन आदिश्वर। 10वें अध्याय का 3रा अध्याय 10 श्लोक नंबर 3 में उल्लेख है अजन्मा अगर्भा अनादि शिव बाबा है। चौथे अध्याय का 6वां अध्याय 4 का श्लोक नंबर 6, इसमें अजन्मा का उल्लेख आया हुआ है। तो शिव बाबा दिव्य प्रवेश योग्य है, अजन्मा होते हुए भी वो प्रवेश करके अर्जुन के द्वारा ही आदि अनादि देव आदिदेव आदिकालीन आदिश्वर बनते हैं। और 13वें श्लोक में हमने समझा है श्लोक नंबर 13 में हमने इस बात को समझा कि जिस तरह परमपिता शिव त्रिकालदर्शी है, त्रिकालज्ञ है, वो इसीलिए क्योंकि वो गर्भ से जन्म नहीं लेते, दिव्य प्रवेश करके कार्य करते हैं और अर्जुन द्वारा आदिदेव बनते हैं। तो ऐसे शिव बाबा के विषय में सब ऋषियों में त्रिलोक भ्रमणशील देवर्षि नारद, असित, देवल और जग प्रसिद्ध कपिल मुनि वेद व्यास ने भी कहा है, और भगवान स्वयं भी इस बात को अर्जुन को बताते हैं कि भगवान ही इस समूचे संसार की सर्वोपरि सत्ता भी है, जिसके लिए 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में भी उल्लेख आया हुआ है कि मेरे से श्रेष्ठतर इस संसार सहित तीनों लोकों में अन्य कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से हमने दोनों श्लोकों के अर्थ आज के क्लास में समझे हैं, और आज के लिए गीता क्लास इन श्लोकों के अर्थों के साथ यहाँ ही पूरा होता है। ओम शांति।